बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेफ लालो, आप देख रहे हैं उगी फूड सीक्रेट। आज आपके साथ शेयर करेंगे कच्चे आलू कबाब की रेसिपी। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आलू को क्रश करके आप अपने घर पे इतने यूनिक से कबाब तैयार कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, बारिश का मौसम है, एक परफेक्ट स्नैक की रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए। बच्चों की पसंद है, बड़ों की पसंद है। आप इसे टी के साथ, डिनर में, लंच में खा सकते हैं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। तो आइए देखते हैं ये कच्चे आलू के कबाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किए जाएंगे। 2 अदद आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के, और उसे पिलर की मदद से अच्छे तरीके के साथ छील लेंगे, यानी क्लीन कर देंगे। ऊपर से इसका छिलका जो है वो क्लीन कर देंगे इस तरीके के साथ। बहुत ही इजी वे है और बहुत ही आसानी के साथ ये यहाँ पे क्लीन हो जाते हैं। आपको इस रेसिपी में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे आलू यहाँ पे 1 से 2 मिनट के अंदर हो गए हैं यहाँ पे क्लीन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इससे हमारे 10 से 15 कबाब इजीली बनेंगे। और आपने एक बोल लेना है और एक क्रशर लेना है इस तरीके के साथ। यकीनन ये हर घर में अवेलेबल होता है। और आलू को हमने यहाँ पे क्रश करना है। आपने आलू को चॉप करके नहीं डालना, जस्ट इसे इस तरीके के साथ क्रश करके डालना है। इसके रेशे रेशे बन जाएंगे, ये क्रश हो जाएगा इस तरीके के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह दोनों आलू को आपने अच्छे तरीके के साथ क्रश कर देना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने क्रश करना है यहाँ पे, ताकि आपकी उंगलियां भी साथ में क्रश ना हो जाए। एहतियात के साथ आपने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके के साथ क्रश कर देना है। लो जी, हमारे आलू यहाँ पे अच्छे तरीके के साथ हो गए हैं क्रश। आपने बोल को और जो क्रशर है उसको अच्छे तरीके के साथ क्लीन कर देना है। ये बहुत ही इजी वे है। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पोटैटो यहाँ पे हो गए हैं क्लीन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इसे क्रश किया है इस तरीके के साथ, और इससे 10 से 15 कबाब इजीली बनेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैंने ऑनियन लिया है, छोटा स्मॉल साइज़ का एक ऑनियन लिया है मैंने यहाँ पे, और स्मॉल साइज़ की एक कैरेट ली है, उसे फाइन चॉप किया है, यानी बिल्कुल छोटा छोटा चॉप किया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। और इस रेसिपी में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ग्रीन कोरिएंडर लिया है मैंने, ग्रीन धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। आप स्पाइसी लेवल अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। थोड़ा सा ये ऐड करेंगे। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ़ टेबल स्पून साल्ट का। साल्ट भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और क्रश चिली ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून। और इसी के साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगा हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरे की एक यूनिक सी खुशबू होती है। और इसी के साथ हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ी सी कम अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन का भी एक यूनिक सा फ्लेवर होता है। और इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 200 ग्राम, मैंने यहाँ पे स्टार्च पाउडर लिया है, कॉर्नफ्लोर पाउडर जो होता है वो लिया है मैंने यहाँ पे 200 ग्राम। और इसी के साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बेसन का। अगर आपने कबाब को क्रिस्पी बनाना है ज़्यादा तो आपने कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड करना है, और अगर आपने कबाब को सॉफ्ट बनाना है तो आपने बेसन ज़्यादा ऐड करना है और कॉर्नफ्लोर जो है वो कम ऐड करना है। और इस रेसिपी के अंदर आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हाथ की मदद से अच्छे तरीके के साथ इसे मिक्स कर देंगे। एक हार्ड सा मिक्सचर हमने रेडी करना है कबाब के लिए, और पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उगी फूड सीक्रेट को। अल्हम्दुलिल्लाह से 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा मिक्सचर यहाँ पे हार्ड सा रेडी हो गया है। और फाइनली अब इसके बनाएंगे कबाब इस तरीके के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कबाब का मिक्सचर यहाँ पे हो गया है रेडी। इतनी यूनिक रेसिपी है आपकी। आपके घर में अगर गेस्ट आए या आप अपनी फैमिली से दावत लेना चाहते हैं, आप अपनी फैमिली में अपनी तारीफ़ करवाना चाहते हैं, तो ये कबाब आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। और बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जो हमें डिफरेंट कंट्री से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और हमारी वीडियो को सपोर्ट करते हैं। और हाथ की मदद से आप किसी भी एंगल की शेप दे सकते हैं इस कबाब को इस तरीके के साथ। और मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम लिया है, अब इसकी क्रमिंग करेंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप ब्रेड को भी ड्राई करके उससे क्रम बना सकते हैं। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाके ब्रेड क्रम बनाने का तरीका भी सीख सकते हैं। और बहुत ही ईजी वे है, किसी भी
शेप में आप इसके कबाब बना सकते हैं इस तरीके के साथ। लो जी, हमारे कबाब कितने यूनिक तरीके के साथ क्रमिंग हो गई है, ब्रेड क्रम के अंदर इस तरीके के साथ सेट कर देंगे। और अंडे का इस्तेमाल आपने इस रेसिपी में नहीं करना, हमने वैसे ही इसे क्रमिंग करनी है और ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी कबाब बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कबाब यहाँ पे हो गए हैं रेडी। अब फाइनली इसे फ्राई करते हैं। ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे लो रखना है, मीडियम भी नहीं रखना। जैसा कि आपको पता है कि ब्रेड क्रम बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाता है। तो आप जब लो फ्लेम पे इसे कुक करेंगे तो ये अंदर तक कुक हो जाएंगे। आपने फ्लेम को मीडियम भी नहीं करना और लाइट गोल्डन कलर आने तक दोनों साइडों से हमने इसे अच्छे तरीके के साथ कुक करना है। आपने फ्लेम का बहुत ही ज़्यादा एहतियात रखना है, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे यहाँ पे हम अच्छे तरीके के साथ कुक करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे कबाब पे धीरे धीरे कितना यूनिक सा कलर आने लग गया है, लाइट गोल्डन कलर में होने लगे हैं फ्राई। यहाँ पे आप इसे क्रमिंग करके 1 महीने तक फ्रीज भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे तो आप इस आलू के कबाब को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और बहुत ही इजी वे है, हम आपके साथ ऐसी होममेड और कमर्शियल रेसिपियाँ शेयर करते रहेंगे। और अगर आपको भी पुलाव की, कबाब की, मुगलिये की, चाइनीज़, इटालियन, थाई, कॉन्टिनेंटल, अरेबिक रेसिपियाँ सीखनी है तो आप हमारे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। और आप हमें टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी सेम नाम से फॉलो कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 से 5 मिनट के अंदर हमारे कबाब के ऊपर कितना यूनिक सा कलर आ गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब लो फ्लेम पे आप इस कबाब को इस तरीके के साथ कुक करेंगे तो इस पे इतना यूनिक सा कलर आएगा और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार कबाब हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। लो जी, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे कबाब यहाँ पे हो गए हैं रेडी। अब इसे डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। कोशिश किया करें कि फूड की प्रेजेंटेशन आप खुद करना सीखें, अपनी फूड को एक नई लुक दें, एक नई प्रेजेंटेशन दें। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गार्लिक मायो सॉस ली है और केचप ली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको ये कच्चे आलू की रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।